So, dear students, good morning to all of you. So today we are going to discuss about thermodynamics. Okay, and thermodynamics is a special chapter because this is related with your temperature, energy, everything. तो आमे आज सेव चैप्टर डिस्कशन करिबा ठीक अछि तो हमर पहले फर्स्ट टॉपिक पर आमे जो डिस्कशन फिजिक्स रे वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक हला दैट इज थर्मोडायनामिक्स राइट सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स एथे आपले पढिया थर्मोडायनामिक्स कोन आर हम यूजेस कोन हम रियल लाइफ रे कोन हेल्प होची डिस्कस ऑल दिस थिंग्स राइट तो फर्स्ट पढिया हमें थर्मोडायनामिक्स कोन फर्स्ट देखो थर्मोडायनामिक्स रे कोन होची थर्मो एंड डायनामिक्स सो एथिरे दीटा वर्ड्स अछि सिंपल वन इज थर्मो एंड डायनामिक्स राइट थर्मो माने हला दिस इज द टर्म रिलेटेड विथ योर हीट so the term this is the term, this term, thermo, the term related to your heat. Okay. And dynamics, you know, dynamics is the changes. Dynamics means changes from one to other. So, thermodynamics is the building, it is a branch of physics which deals with the conversion of heat energy into mechanical energy. से कौन बोलो heat energy को से mechanical energy convert करियो बा mechanical to heat energy convert करियो so लिखा है और this is not vice versa, this is vice versa. This is the vice versa. The vice versa. तो काम वाला that convert heat to mechanical energy and mechanical energy to heat. Okay. So that is the what thermodynamics. तो एथिरे हमर main part हला you are dealing with energy and that is your heat energy. That will be your heat energy. So heat energy रे फर्स्ट is heat कोन फर्स्ट पढिया heat रो काम कोन फर्स्ट पढिया तो परिमाण को heat रे बेसी काम लागले कोन गोटे बॉडी को से कोन करयो हीट करयो माने तमरो किछि एनर्जी दियाला गोटे बॉडी को किछि एनर्जी देला तो जदि गोटे बॉडी को एनर्जी पाइला से बॉडी पले कोन हबो दैट विल डिस्कस नाउ फॉर एग्जांपल्स So suppose मुझे बोले पहले अगर जो पढ़े heat energy पढ़े heat energy देखो heat माने heat itself energy heat का energy किंतु यदि आपन बॉडी को बाहर कुछ हम एनर्जी दबा तो होच कोन दैट विल डिस्कस नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज योर एनी बॉक्स और एनी बॉडी मु कोन करले बॉडी पे चूज कर बॉडी माने कोन ओडा ऑब्जेक्ट चूज कर ऑब्जेक्ट माने कोन एथिरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अछि भाबी दियो ये ऑल दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ सो मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओके तो heat energy माने बाहर नु किछि एनर्जी सपोज लेट अस सप्लाई सम एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नली मु कोन करली किछि हीट एनर्जी देली कागो ए बॉडी को देली
देखो एनर्जी बा हीट दबा पूर्व ए बॉडी रे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थिला किंतु हीट दबा पूर्व जो मॉलिक्यूल्स ले पर रखो जो थिला पोजीशन रे समान से पोजीशन रहे ओके but when external energy supplied to that body then what happen जब जेतले एनर्जी पाइला ए बॉडीडा ई सब जाक मॉलिक्यूल कम करिवे एनर्जी गेन करिवे तो जेतले गोटे पार्टिकल डी गोटे मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करले माने डेफिनेटली से कम एक्साइटेड हो माने से एक्साइट हो एनर्जी गेन करले माने एक्साइट माने कौन हो दैट विल वाइब्रेट ये जो पार्टिकल्स जो जो मॉलिक्यूल्स अछंती दे आर वाइब्रेट से माने कौन है वाइब्रेट हेबे दे आर वाइब्रेटिंग लाइक दिस vibrating like this they are all vibrating like this so after some time what happened the entire body get energy tum jane ki energy paila bolli so that the energy by jane that will be going to heated sigma ho heat ho so that is the heat ame je padiya to heat को ame देखिया कि ताको मेजरमेंट किन करिया तो बिना मन रखो हीट रो बेसिक कंसेप्ट है बिना मन रखो टेंपरेचर दिस इज कॉल्ड टेंपरेचर ओके तो व्हाट इज टेंपरेचर तार यूनिट कोन अब हमें मेजरमेंट करे पे कोन अछि सो डिस्कस ऑल दिस थिंग बिना मन रखो टेंपरेचर माने हला टेंपरेचर इन द सेंस हला गोटे बॉडी प्ले केते हीट हला तते केते हॉट हला और बॉडी केते कूल हला दीटा पे टेंपरेचर प्ले मन रखो राइज इन टेंपरेचर डिक्रीज इन टेंपरेचर तो दैट इज कॉल्ड द हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेंपरेचर so this is known as the hotness and coolness of a body is called temperature अब कोन आउरे टेंपरेचर को ओडा बॉडी पे हॉट हला की कूल हला दैट इज टेंपरेचर हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेंपरेचर अच्छा टेंपरेचर को मेजरमेंट करे पई हमरो केतरे प्ले स्केल्स अछि फर्स्ट प्ले कोटा टेंपरेचर प्ले इकटा प्ले कोचे सेल्सियस कोचे केल्विन कोचे फारेनहाइट कोचे ओके so play all the scales also hela तो टेंपरेचर को मेजरमेंट करे पे यू हैव सम डिफरेंट स्केल्स ताको हबो टेंपरेचर को जो थिरे मेजरमेंट करा हबो ताको हबो थर्मोमीटर दिस इज कॉल्ड योर थर्मोमीटर तो मेजर द टेंपरेचर to measure the temperature ଆମର କିଛିଟା ସ୍କେଲ୍ସ ଅଛି ସେ ସ୍କେଲ୍ସ ଲାଗଲେ ମନେ ରଖ पहला सेल्सियस स्केल और लगले मने रखो फारेनहाइट स्केल और तो स्केल लगले केल्विन स्केल तमे चाहिबो ना तमे निजर स्केल you can if you want also you can design own scale means you can design that is also taken as new scale so that is your new scale
तो सेल्सियस स्केल हला फारेनहाइट स्केल हला केल्विन स्केल हला हमर पले सब कुछ अपने रियल लाइफ रे यूज करा राइट किंतु आम काम हला सेल्सियस टू फारेनहाइट के कन्वर्ट करिया फारेनहाइट टू केल्विन के कन्वर्ट करिया बा सेल्सियस टू केल्विन के कन्वर्ट करिया बा केल्विन टू फारेनहाइट के कन्वर्ट करिया बा केल्विन टू सेल्सियस के कन्वर्ट करिया एंड व्हाट इज न्यू स्केल एंड हाउ टू डिजाइन द न्यू स्केल we are going to discuss now हमें इस बुझा वाले होगा डिस्कशन करेंगे so let us discuss now the conversion of celsius to fahrenheit celsius to kelvin fahrenheit to celsius fahrenheit to kelvin kelvin to fahrenheit and kelvin to celsius and also can convert all these things into a new scale इस बुझा हमें कौन करिया new scale रे कन्वर्ट करिबा राइट तो लिसन अब हमें पेज करिया तो लिखा है thermometer is a device which need to measure the temperature of an object और ऑब्जेक्ट रो टेंपरेचर को मापिया पई आमे थर्मोमीटर यूज करछे तो ये हला कोइथिलु उडला सेल्सियस स्केल अडला केल्विन स्केल अडला फारेनहाइट स्केल अडला तमरो न्यू स्केल अडला अछि ह्यूमन स्केल अछि पले तो अछि आमे डिटेल डिस्कशन करिया ठीक अछि So there are different kind of thermometer, but for all thermometer, आपको measurement करना है हम अपने दिने limit अछि, ଗୋଟେ lower limit अछि और एला upper limit अछि. जो lower limit को आप freezing point को आप lower limit को आप freezing point को आप and upper limit को आप upper limit को आप boiling point. Lower limit को आप freezing point and upper limit को आप boiling point. हैला अब फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो पॉइंट रे तमरो वाटर टा कूल हबो आइस हिजो दैट फ्रीजिंग पॉइंट जो टेंपरेचर आटा वेपर हबो दैट योर बॉइलिंग पॉइंट बॉइल हबो दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड वी डिस्कस ऑल दिस इन फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट प्ले अबे नेक्स्ट कंटेंट रे डिस्कशन करिबा तो हम काम वाला प्ले बता में को वाला सेल्सियस टू केल्विन स्केल के कन्वर्ट करिया सेल्सियस टू फारेनहाइट के कन्वर्ट करिया सेल्सियस टू न्यू स्केल के कन्वर्ट करिया and you can convert all हम कौन समुद्र के कन्वर्ट करिए तो आप का एक बड़ा कांसेप्ट अछि हैला से कांसेप्ट है पहले ओके से कांसेप्ट को हम बोल दो डेल्टा स्केल को बोलती ये गोटे स्केल ये आवर स्केल ये आवर स्केल ये आवर स्केल मु चारटा स्केल्स के बोलছি ये जो स्केल है ना दैट स्केल विल बी योर सेल्सियस स्केल ये है हमारा सेल्सियस स्केल है ना और अलग ये स्केल है ना ये दोनों अलग है फारेनहाइट ये है फारेनहाइट स्केल ये जो स्केल है ना दैट इज योर केल्विन स्केल दैट इज द के एंड अन्य ये है न्यू स्केल हां ये जो न्यू स्केल है जो कन्वर्ट करेगा न्यू स्केल के लोएस्ट रीडिंग एंड हाईएस्ट रीडिंग को रिजिडली फिक्स करो you can fix any scale of reading like the x is the unknown and y is also unknown and that unknown can be filled with y तबे जहां भी चाहिए वो न्यू स्केल क्या करे भाई तो तबे कितनी टेंपरेचर हो you can put the x and y value okay you can take any temperature okay so our aim is how to convert Celsius to Fahrenheit and Celsius to Kelvin and Fahrenheit to Kelvin and Kelvin to this all this okay so there is a concept what the concept now तुमको जितना से रीडिंग दिया है जी इधर से सेल्सियस स्केल हो कि फारेनहाइट स्केल हो कि जो भी स्केल हो जितना से रीडिंग दिया है जी ये अंदर से रीडिंग करी ओके माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट this will be always same ये सबूरे लेवल तक तो सेम होगा this is always fixed
Okay. So how to convert? I am explaining you now. So I have you have a three scales temperature. One is Celsius scale, then Fahrenheit scale, then Kelvin scale, then you can take new scale. Okay, this is your Celsius scale, this is your Fahrenheit scale, this is your Kelvin scale, and this is your say new scale. This is the new scale, right? The one that Celsius scale the lowest temperature. This is the lower limit. After this is the lower limit. Celsius scale the lower limit है 0 degree. And upper limit है 100. Lower limit है 0, upper है 100. Right? Then go for Fahrenheit. Fahrenheit lowest reading है 32 degree and upper limit है 212. Right? Kelvin lower limit है 273 and upper limit है 370. New scale में आपने डिफरेंट टेम्परेचर के लिए हमारा lower reading है x and upper reading है 1. So these are all the freezing point. This is the freezing point. Okay, sorry. This is your freezing point, FP, and this is your boiling point. This is your boiling point. Right? So, आमक आमला के लिए convert करें. ये like very important. How to convert? तो convert करने के लिए common process है हम लोग को. R वाला के लिए हम लोग को Celsius scale, R वाला Fahrenheit, R वाला Kelvin scale, के लिए R वाला new and लिखें. Okay? It's the Kelvin scale, right? हमने क्या बोला? सब बोले C minus R lowest reading. अच्छा R lowest reading तो सिर्फ 0, that is C minus 0. सीधे R और F लो कहते हैं lowest reading 32 होची, तो F minus 32. सीधे Kelvin लो कहते हैं lowest 270, K minus 270. K minus 270. Then end of lowest equals x. This is your own reading, and r equals the highest possible. That is n minus x. Okay. Then divide. Right? So by highest minus lowest. Because the highest 100, because lowest 0. That is highest minus lowest. 100 minus 0. Divided by Fahrenheit because highest 212 because lowest 32. That is 212 minus 32. See the Kelvin because highest 373 because lowest 270. That is 373 minus 273. Similarly, R equals y, R equals x, so that is y minus x. And suppose I equal. This is always equal. And this is the formula through which we can convert one to another, Celsius to Fahrenheit, not Fahrenheit to Celsius.
Celsius to Kelvin বা Kelvin to Celsius বা Fahrenheit to Kelvin বা Kelvin to Fahrenheit. Okay, you can convert also unit space. So this is always fixed. Okay, so make it note down. So okay, so my question is convert 36 degree 36 degree Celsius to Fahrenheit. Okay. तो अब काबर क्या हमारा कन्वर्ट करेगा वो सेल्सियस टू फारेनहाइट. सेल्सियस टू फारेनहाइट मींस सेल्सियस टू फारेनहाइट. हमें क्या करेगा ए बीटा रिलेशन यूज करेगा. दिस टू रिलेशंस राइट. तो पहले फार्मूला कौन है हमरो केतो छै फार्मूला. दिस इज इक्विवेलेंट टू C by 100 equals to F minus 32 by 212 minus 32. F minus 32 by 212 minus 32. 212 minus 32 means that is your 180. Okay. So you have to convert 36 degrees Celsius to Fahrenheit. Okay, that means here C equals to how much now? 36 degree. So use C equals to 36. So that is 36 by 100 equals to F minus 32 by 180 by 180. Okay, so can you solve yourself? So this will give you a 0 0 cancel. So this implies F minus 32 18 by 10 into 36. So that will give a, if you solve this one, 2 5 2 5 2 9 then F minus 32 equals to 9 6 54 4 5 9 to the 27 5 32 divide by 5. So we solve this by 5. 5 6 32. Then 5 4 20.8. 64.8 will come. So F equals to, here minus 32 will go to the RHS, so plus 32, that is 64.8 plus 30, that is your 96.8. So this is your infrared, right?
Okay. Similarly, convert 77 degrees Celsius to Kelvin square. Quick, do it now. Okay, so our aim is to convert 77 degrees Celsius to Kelvin. So to convert 77 degrees Celsius to Kelvin. So that means to convert Celsius to Kelvin, you can use the relations this and this. So what the formula belongs to, that is C. So that convert 77 degrees Celsius to Kelvin now. So means our aim is to convert Celsius to Kelvin. Which we have to take this and this, right? So what happened now? C by 100 equals to K minus 273 divided by 373 minus 273, right? So that given that C equals to 77, so that C is how much now? C is your 77. तो हमें क्या करना है, C बदलने में कितना हो गई? 77 हो गई. तो 77 by 100 equals to K minus 273 divided by 373 minus 273, 100 will come 100. So that 100 and 100 will cancel. So that K will be equal to how much now? Here minus 273 will come to this side, so plus will come. So 77 plus 273. So this is equals to your 7 3 10 1 5 350 degree Kelvin. Okay, so this is your answer. So this is the process. This is the common formula. You can use this formula and convert from Celsius to Fahrenheit, Celsius to Kelvin, or Fahrenheit to Kelvin, and Celsius to New Celsius. I am going to solve a question that how to convert Celsius to New Celsius. Okay, so do the questions now. Okay, so write down to convert 77
30 degrees Celsius to new scale where freezing point is 100 degree and boiling point three hundred degree. So to convert new scales, okay? So to convert, देखो ये तुम्हारा उस पे सेल्सियस स्केल्स होची, इट न्यू स्केल्स होची. So सेल्सियस स्केल लोअर स्केल 0 डिग्री, R हाई स्केल 100 डिग्री. न्यू स्केल लो ये न्यू स्केल R लोअर रेटिंग वाला X and कितना अपर रेटिंग वाला Y. इट दे जी लोअर रेटिंग वाला फ्रीजिंग पॉइंट X के किधर का एक्सटेंड 100 दे. So that will be 100 and the boiling point is given how much 300 degree. So what is the formula we use now? C minus 0 divided by highest minus lowest. 100 minus 0 equals to, once again add with the new scales, minus lowest is 100 degree divided by highest minus lowest, 300 minus 400. Okay. And tell me the C is how much now? Given 30 degree, so you can use the value of C. So that will be your C 30 divided by 100 equals to N minus 100 divided by 300. Sorry. 300, that is a 4. Sorry, this is a 100. This is your 100. Okay. So N minus 100 by 300 minus 100, that's 200. So what happened now? This 100 to the 200, 2 will multiply there. So 2 30 is this is equals to your. So this is equals to 2 3 is 6 and 0. 60 will come here. Equals to that here. N minus that is N minus 100. So here N equals to 100, that will be 60. 1 6. This is your answer. Okay. Thank you.